बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द टाइटल ऑफ द प्ले इन द सी। ड्रामा द सी जो है उसमें ड्रामे का टाइटल, अनवान। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। Points to remember. Number 1, introduction, Tuaraf. Number 2, the sea is an apt title. The sea एक मुनासिब अनवान है। Number 3, people are influenced by sea. लोग समंदर से मुतासर हैं। Number 4, लाइफ इटसेल्फ इज लाइक का सी। जिंदगी बजाते खुद एक समंदर की तरह है। नंबर 5, इट हैज डेप्थ, मिस्टीरियसनेस एंड डिस्ट्रक्शन। ये गहराई रखती है, पुरअसरार है और तबाही या बर्बादी वाली है। नंबर 6, द वॉयज ऑफ लाइफ इज अनसर्टेन लाइक अ सी। जिंदगी का सफर समंदर की तरह गैर यकीनी है। नंबर 7, द बिहेवियर ऑफ सी इज अनप्रिडिक्टेबल। द बिहेवियर ऑफ सी, समंदर का रवैया, बर्ताव अनप्रिडिक्टेबल है, गैर मुतवक्को है या नाकाबिले पेशगोई है। नंबर 8, द सी हैज रेलिवेंस विद द टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर। तो द सी का ड्रामा जो है ये शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट के साथ मुनासबत रखता है। नंबर 9, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। द टाइटल ऑफ द प्ले, ड्रामे का अनवान। द सी इज एन एप्ट टाइटल in more than one sense. The sea एक मुनासिब अनवान है एक से ज्यादा लिहाज से। The nameless town where the action takes place, बेनाम कस्बा जहां पर एक्शन वाक़या होता है, is situated on the east coast of England, इंग्लिस्तान के मशरकी साहिल पर वाक़या है। So somehow or the other the people are influenced by the sea, इसलिए किसी तरह से या दूसरी तरह से लोग समंदर से मुतासर हैं। The sea opens with a storm in the sea, समंदर यानी ड्रामा जो है द सी वो शुरू होता है समंदर में तूफान के साथ। The roars, clashing sounds and screams ड्राउन्स द वॉइस ऑफ पुअर विली। तो समंदर की जो गूंज की आवाज़ है, धारने की आवाज़ है, तसादम की आवाज़ें हैं, क्लैश करने की, टकराने की आवाज़ें और स्क्रीम्स और चीखें जो हैं, ड्राउन्स द वॉइस ऑफ द पुअर विली, गरीब विली की आवाज़ को डबो देती हैं। हु क्राइज फॉर हेल्प, जो मदद के लिए चिल्लाता है। The gloomy and menacing situation roams the whole fabric of the play. The gloomy, अफसुर्दा, and menacing और धमकी अमेज सूरत हाल जो है, roams the whole fabric of the play, पूरे ड्रामे की साख्त में घूमती है, गर्दिश करती है। This is how the sea becomes the symbol of fear. इस तरह से समंदर खौफ की अलामत बन जाता है। डेंजर, डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड रीबर्थ, खतरे की, तबाही की, मौत और रीबर्थ की, नई पैदाइश या नए जन्म की। एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी वक़्त, इट इज़ द फियर दैट पीपल फेल्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये वो खौफ या डर है जो लोग दूसरी जंग अजीम के दौरान महसूस करते हैं।
that turned them into menacing and maddening, जिसने इनको धमकी अमेज और मैडनिंग, मैडनिंग के स्पेलिंग यहाँ पे जरा गलत है, MADDENING, मैडनिंग कर दिया है, पागलपन में उनको तब्दील कर दिया है। They suffer fear from an unknown enemy, वो एक नामालूम दुश्मन से खौफ को बर्दाश्त करते हैं। In the larger context, life itself is very much like the sea. तो larger context में अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि बड़े तनाज़र में, इन द लार्जर कंटेक्स्ट में यानी बड़े तनाज़र में, लाइफ इट सेल्फ इज वेरी मच लाइक द सी, जिंदगी बजाते खुद जो है वो बहुत ज़्यादा समंदर की तरह है। इट इज़ डीप एंड मिस्टीरियस, ये गहरी और पुरअसरार है। इट हैज़ इट्स ओन मूड्स, इसके अपने मजाज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एब एंड फ्लो, मिसाल के तौर पर उतार है और बहाव है। calm एंड storm है, पुरसकून होना और तूफान की शक्ल में होना है। इट किल्स एज वेल एज क्रिएट्स, ये मारने के साथ साथ क्रिएट भी करता है, तख्लीक भी करता है। मैन इज लाइक अ सी मैन, तो आदमी जो है, इंसान जो है, वो एक मल्लाह की तरह है। वॉयजिंग टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ हिज चॉइस, वॉयजिंग सफ़र करते हुए अपनी मंजिल की तरफ, अपनी पसंद की मंजिल की तरफ सफ़र करते हुए। और चार्टर्ड बाय द सोसाइटी इन विच ही लिव्स, या उस मुआशरे की तरफ से जदूल नक्शा के मुताबिक जो कि उस मुआशरे ने दिया है जिसमें वो रहता है। द वॉयज ऑफ लाइफ इज अनसर्टेन लाइक एनी वॉयज ऑन द सी, तो वॉयज ऑफ लाइफ जो है, जिंदगी का जो सफ़र है, समंदर के किसी सफ़र की तरह गैर यकीनी है। इट मे एंड एट द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन और इन डिज़ास्टर, ये ख़त्म हो सकता है डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पर, मतलूब मंजिल पर, या इन डिज़ास्टर या तबाही की सूरत में। कॉलिन्स वॉयज ऑन द सी एंड्स इन हिज डेथ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉलिन का जो सफ़र है, बहरी सफ़र है समंदर का, वो उसकी मौत की शक्ल पर एंड करता है, ख़त्म करता है। ही वांटेड टू मैरी रोज, वो रोज से शादी करना चाहता था, बट डेथ टर्मिनेट्स हिज वॉयज बिफोर हिज अराइवल ऑन द शोर, लेकिन मौत उसके सफ़र को ख़त्म कर देती है उसके साहिल पर पहुंचने से पहले ही। इवेंट्स अमंग द कैरेक्टर्स इन द प्ले, ड्रामे के किरदारों के दरमियान इवेंट्स जो है, इज द मोस्ट इंटीमेट विद द सी, समंदर के साथ सबसे ज़्यादा आशना है, करीबी है। ही इज़ लिविंग अलोन इन अ हट ऑन द बीच, वो साहिल पर तन्हा एक झोंपड़ी में रह रहा है, ज़िंदगी गुजार रहा है। ही इज़ अ कीन ऑब्जर्वर, वो गहरा मुशाहदा करने वाला है। सो ही नोस अ लॉट अबाउट द बिहेवियर ऑफ द सी, इसलिए वो समंदर के रवैये के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। दो ही सेज ही नोज लिटल अबाउट सी, अगरचे वो कहता है कि वो समंदर के बारे में बहुत कम जानता है, थोड़ा जानता है। टू सम एक्सटेंट ही इज़ राइट, किसी हद तक वो दुरुस्त है, ठीक है, ठीक कहता है। बिकॉज द बिहेवियर ऑफ द सी इज़ अनप्रडिक्टेबल, क्योंकि समंदर का रवैया या बर्ताव जो है वो गैर मतवक्को है। ही सेज, वो कहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड द वाटर, मैं पानी को नहीं समझता। आई नो द मेन करंट्स, मैं बड़े धारों या बड़ी लहरों को जानता हूँ। बट लक एंड चांस कम इनटू इट, लेकिन इसमें किस्मत और मौका जो है वो आ जाते हैं। However, since he knows the main currents of the sea, ताहम चूँकि वो समंदर के धारों को, अहम धारों को
या बड़े धारों या बड़ी लहरों को जानता है, he can predict where a wreck or a drowned body may turn up. तो वो इस बात की पेशगोई कर सकता है कि कहाँ पर बर्बाद किया हुआ या तबाही शुदा या डूबा हुआ जिस्म जो है वो पहुँचेगा, आ निकलेगा, या कहाँ पे निकल सकता है, आ सकता है. He helps Willie where the body of Colin is likely to turn up. वो विली की मदद करता है कि कॉलन की बॉडी जो है कहाँ पर उसके आने का, निकलने का, पहुँचने का अमकान है. Hatch gives entirely different meanings of the sea. Hatch मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मानी देता है of the sea, समंदर के. He thinks that UFOs, unidentified objects, वो समझता है, ख्याल करता है कि नामालूम ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अशिया जो हैं, want to control the resources of the land, ज़मीन के ज़राए पर काबू पाना चाहती हैं, इख्तियार करना चाहती हैं, कंट्रोल हासिल करना चाहती हैं. They have run short of water on their planet, उनके स्यारे पर पानी की कमी हो गई है. So they want to take hold of the resources of the earth, इसलिए वो ज़मीन के ज़राए पर काबू पाना चाहते हैं. He says, वो कहता है, they are afraid of our sea, वो हमारे समंदर से खौफज़दा हैं. Similarly, Mafenvi says, इसी तरह से मफेनवी कहते हैं, in this town you can't get away from the sea, इस कस्बे में तुम समंदर से फरार नहीं हो सकते. The play begins and ends with the view of the sea. ड्रामा शुरू होता है और ख़त्म होता है समंदर के नज़ारे के साथ. In the first scene, पहले मंजर में, we see Willie cries out for help. हम देखते हैं कि विली मदद के लिए चिल्लाता है. He struggles with stormy sea to secure his companion. वो तूफानी समंदर के साथ जदोजहद करता है, कोशिश करता है अपने साथी को महफूज करने के लिए. In the last scene, आखिरी मंजर में, we see him discussing with Evans in his hut on the beach. हम उसे Evans के साथ बहस करते हुए देखते हैं. In his hut on the beach, साहिल पर उसकी झोंपड़ी में. Evans elaborates his philosophy of life and death. Evans जिंदगी और मौत की अपनी फिलासफी तफसील से बयान करता है. He says, वो कहते हैं, I believe in sand and stone and water. मैं रेत और पत्थर और पानी पर यकीन रखता हूँ. Because the wind stirs them into a dirty sea, क्योंकि हवा इनको गंदे समंदर में हिला देती है. And it gives birth to living things, और ये जिंदा चीज़ों को जन्म देता है. Evans regards the sea as a source of life. Evans समंदर को समझता है जिंदगी के एक जरिए के तौर पे. Perhaps it is a remote echo of Darwinian theory of the birth of life. शायद ये डार्विनियन की थ्योरी, नज़रिए की बहुत दूर की गूंज है, of the birth of life, जिंदगी की पैदाइश के बारे में. The sea that causes death, समंदर जो मौत की वजह बनता है, drives people mad, लोगों को पागल कर देता है. And puts hard nervous pressure upon them, और उन पर सख्त असाबी दबाव डालता है. Sometimes it gives birth to new life, बाज़ औक़ात तो ये नई जिंदगी को जन्म देता है. And remains mysterious for mankind, और इंसानियत के लिए पुरअसरार रहता है. The mystery of the sea is like the mystery of life. समंदर का पुरअसरार होना जिंदगी के पुरअसरार या समंदर का राज जो है, मिस्ट्री जो है, राज जो है, ये पुरअसरार होना जो है, वो जिंदगी के राज की तरह है. It terrifies those who are cowards, ये उनको डराता है जो बुज़दिल हैं. It provides immense opportunities to those who are visionary. It provides immense opportunities, ये बेहद बहुत ज़्यादा मौके फराहम करता है उनके लिए
जो विजनरी हैं, जो ख्याली हैं, एंड एंटरप्राइजिंग इन देयर अप्रोच, और अपने नुक्ता नज़र में बाहिम्मत हैं, दलेर हैं। विली एंड रोज आर बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग्स। विली और रोज जो हैं मतवाजन इंसान हैं। दस दे हैव करेज फॉर चेंज। इस तरह वो तब्दीली की जुर्रत या हिम्मत रखते हैं। द प्ले हैज सम मार्क्ड सिमिलरिटीज विद शेक्सपियर्स प्ले। ड्रामा कुछ नुमायां मुशाबहतें रखता है विद शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर के ड्रामे द टेम्पेस्ट के साथ। तो टेम्पेस्ट का मतलब है तूफान या आंधी। कॉन्फेसिंग हिज इंडेटेडनेस टू शेक्सपियर, शेक्सपियर से अपनी कर्जदारी का इकरार करते हुए बॉन्ड सेज बॉन्ड कहता है, यस द प्ले इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड स्ट्रक्चरली बाय शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट। हाँ, ये ड्रामा बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है स्ट्रक्चरली, साख्ती तौर पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट ड्रामे से। आई इवन हैव इट स्टार्ट इट विद द स्टॉर्म टू। मैंने भी यहाँ तक कि इसका आगाज़ किया है तूफ़ान के साथ ही। अगेन रिफरिंग टू द स्टॉर्म इन द सी, समंदर में, यानी द सी के ड्रामे में तूफ़ान का हवाला देते हुए ही सेज, वो कहते हैं द स्टॉर्म एट सी इज टू इमेज द स्टॉर्म इन द ड्रेपर्स शॉप। समंदर में जो तूफ़ान है वो बजाज की दुकान पर तूफ़ान का अक्स है। द स्टॉर्म इन द ड्रेपर्स शॉप ऑकर्स in the form of Hade's annoyance at Mrs. Rafi's refusal to purchase the cloth she had ordered. The storm in the draper's shop occurs. बजाज की दुकान पर तूफान वाक़या होता है in the form of Hade's annoyance, हैज की नाराज़गी की शक्ल में, at Mrs. Rafi's refusal to purchase the cloth, मिसेस राफी के उस कपड़े को खरीदने के इनकार पर, शी हैड ऑर्डर, जिसका उसने ऑर्डर दिया था, हुक्म दिया था। द ऑल्टरकेशन बिटवीन द टू, दोनों के दरमियान तकरार, एंड हैड्स ऑन स्लॉट ऑन मिसेस राफी, और हैज का मिसेस राफी पर शदीद हमला। उसके साथ ही तूफान जो है वो वाक़या होता है ड्रेपर की दुकान पर। थ्रू दिस प्ले, इस ड्रामे के ज़रिए, बॉन्ड वांट्स टू शो द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बॉन्ड इंसानों की काबिलियत जाहिर करना चाहता है टू सर्वाइव इन द वर्स्ट, बदतरीन में ज़िंदा रहने की, टू रिटेन देयर ऑप्टिमिज्म, अपनी पुरउम्मीदी को बरकरार रखने की, कायम रखने की, एंड नॉट टू बी ब्रॉट डाउन बाय द इनजस्टिस ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की नाइंसाफ़ी की वजह से कम ना होने की। सो द सी इज इन मोर देन वन वेज सिंबॉलिक, इसलिए समंदर जो है वो एक से ज़्यादा तरीक़ों से अलामती है ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे की, एंड द एक्शन, और उस अमल की, डेट ऑकर्स इन द प्ले, जो ड्रामे में वाक़या होता है। द सी इज़ देयरफॉर एन एप्ट टाइटल फॉर द प्ले, इसलिए समंदर इस ड्रामे के लिए एक मुनासिब अनवान है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही द टाइटल ऑफ द प्ले इन द सी का क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।